अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं निदा इमरान, आपकी होस्ट विद समर समरी कलर्स। और आपको वेलकम कहते हैं इस्लामाबाद डायरी में, क्योंकि आज संडे है तो उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरे हफ्ते के पेंडिंग काम जो हैं वो संडे को कर रहे होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है ग्रीनर पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में वो एक मुहिम चलाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे वैसे इतना शौक प्लांटेशन का नहीं है, लेकिन जब मैंने ये मुहिम देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका हिस्सा बनूं। और वैसे भी दरख्त लगाना सदका जारिया है, और कुछ ऐसे हमारी फैमिली में कुछ मिसहैप्स हुए कि मैंने सोचा कि उसको कवर करने के लिए, थोड़ा सा घर में रौनक लाने के लिए और सदका जारिया के तौर पे कुछ दरख्त में लगाऊं। और हम लोग इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में जो कि अपनी प्लांटेशन और नर्सरी की वजह से बहुत मशहूर है। यूँ तो इस्लामाबाद जो है वो बहुत हरा भरा है, चाहे मागला की पहाड़ियाँ हों, चाहे मेन रोड्स के या बुलेवर्ड्स के राउंड अबाउट्स हों, आपको यहाँ बहुत से दरख्त और पनीरियाँ और पता नहीं क्या कुछ नज़र आएगा। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ पर आई हूँ एक नर्सरी में, जो कि है जी, आप पता नहीं नाम बता सकते हैं, पाक थाई नर्सरी है, मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इस तरफ जो है वो सारे आउटडोर प्लांट्स हैं। और अच्छा, आपको पता है इसमें क्राफ्टिंग की जाती है। मुझे ऐसे दरख्त भी नज़र आ रहे हैं जिनको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया है, उनकी उनके स्टेम्स को, उनके तने को, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दिस इज़ माय फेवरेट प्लांट, जो कि हर घर में होना चाहिए। इसके अंदर से ये तो एलोवेरा का जो है ना ये प्लांट है, बेसिकली एक कैक्टस की फॉर्म है, लेकिन इसका जेल, इसकी रूट्स, इसके पत्ते स्किन के लिए, बालों के लिए, खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। फिर आपको इंडोर प्लांट्स भी दिखाएंगे कि इसकी क्या ख़ास बात है और क्या वजह है कि इस्लामाबाद में इतने दरख्त लगाए गए और चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, मेरे साथ साथ आए, कितनी बड़ी नर्सरी है। राइट साइड पे आपको इंडोर प्लांट्स भी नज़र आएंगे और बिल्कुल सामने देखिए वो बाकायदा डिज़ाइन किए हुए दरख्त हैं जो कि अपनी मिसाल आप रखते हैं। लेफ़्ट पे हमारे जो है वो फ्रूट्स नज़र आएंगे और यहाँ पे सारे आपको इंडोर इस नर्सरी में नज़र आ रहे हैं प्लांट्स। सो लेट्स हैव अ लुक। और कैक्टस कितना प्यारा है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ आइए। जहाँ पे फूल होंगे वहाँ कांटे तो होंगे ही। ये किसी फिल्म का नाम नहीं है, बल्कि मैं जिस सेक्शन में खड़ी हूँ ये कैक्टस का सेक्शन है। कैक्टस एक ऐसा सहराई पौधा है जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है और कम पानी के बावजूद ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। और मुझे अभी पता चला कि जहाँ पे कैक्टस हो, क्योंकि ये कड़वा इसका टेस्ट होता है, अब पता नहीं जिसने मुझे बताया उसने खा के देखा होगा, लेकिन मुझे पता चला है कि इसकी वजह से मच्छर भी नहीं आते हैं। तो अच्छा, ये आप जो चीज़ मुझे प्यारी लग रही है कि इस खारदार से पौधे को इतना प्यारा बना दिया गया है। इंडोर रखा जाता है अपने कमरे में, वॉशरूम्स में, किचन में, ऑफिसेस में। और ये तो बिल्कुल बेबी कैक्टस है, छोटू सा। और लेकिन इसको जो प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त दी हुई है, एज यू कैन सी, ये देखें कितने टाइप्स ऑफ कैक्टस इसके ऊपर रखे हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और दीज आर ऑल, आई डोंट नो, ये मिनिएचर, मैं पूछूंगी मुझसे कि मिनिएचर हैं या ये देखें जनाब, अल्लाह की शान। देखिए कितने कांटों के बावजूद इसके ऊपर कितना खूबसूरत रंग के फूल आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा, जैसे कहते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ कांटे एंड रोजेस एंड कैक्टस, ये पूरा जो है वो प्लेटफॉर्म कैक्टस का है। वहाँ पे है, उसके अंदर फूल नहीं निकलते। अब इनके नाम, कैक्टस के भी आगे नाम है, टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, वो भी हम देख लें क्या कुछ हैं। लेकिन दिस इज़ द मेन थिंग जो मुझे अट्रैक्ट करी है कि इतने अच्छा, मुझे थोड़ा सा फिलोसफिकल अगर चलूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम लाइफ एज वेल, कि चाहे कितनी परेशानियाँ क्यों ना हो, इन दी एंड सब्र का फल आपको ऐसा ही मीठा मिलेगा। सी, कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल जाती है। और ये वो जगह है जहाँ पे आके मैं अपने घर वालों के लिए मोटिवेशन इकट्ठी कर रही हूँ थ्रू प्लांट्स। आइए अब आपको एक सेक्शन और दिखाते हैं जिसमें जो हैंगिंग प्लांट्स हैं, ख़ासतौर पे जो मनी प्लांट है जो कि आपको इस्लामाबाद के हर घर में नज़र आएगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर क्रीपर्स भी हैं। क्रीपर्स उन बेलों को कहते हैं जो कि दीवार पे या दरख्तों पे अपने आप ही चढ़ जाती हैं और हर मौसम को बर्दाश्त कर लेती हैं। अब
देखने में तो मुझे ये पीछे मनी प्लांट ही लग रही है, लेकिन दिस इज़ नॉट मनी प्लांट, ये कुछ और ही फॉर्म है। और हम वेट करें कि हमारे वो जो इसके ओनर हैं वो आ जाएं और आपको बताएं कि क्रीपर्स की कौन कौन सी फॉर्म्स है, सब बातें करेंगे। आप देख रहे हैं रिदा इमरान के साथ इस्लामाबाद डायरी। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे वो प्लांट्स जो कि हम आउटडोर लगाते हैं, अपने लॉन में, अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, और कोई छोटी सी जगह हो जहाँ बड़े बड़े आप पॉट्स रखे उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अब पॉट से मुझे ख्याल आया कि इसकी इतनी बड़ी वैरायटी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। ये फ़िलहाल सिर्फ एक नर्सरी है। यहाँ पे आपको इंडोर डेकोरेटिव पॉट से लेके आपको बड़े बड़े मेरे साइज़ के जितने हाइट वाइज से बात कर रही हूँ, आपको वो भी मिल जाएंगे पॉट्स। और यहाँ पे आपको ऐसे पॉट्स भी मिलेंगे जो कि हैंगिंग है, इन्हें मकरामों में सजाया गया है। मुझे याद है कि पहले ये चीज़ें घर में बनाई जाती थी। और एज यू कैन सी फार बिहाइंड पीछे बड़े बड़े पॉट्स हैं जो कि ड्राइव इन में या मेन घर के एंट्रेंस में रखे जाते हैं। इसमें सेरेमिक भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, और मैं आपको इसमें फाउंटेन्स भी दिखाऊंगी टू गिव इट अ ब्यूटिफुल लुक। ये वो ऊपर जो पॉट्स आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक के हैं और इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश। और उसके नीचे थोड़ी सी हम जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा शशकों में आ गए हैं। यहाँ पे आपको ग्लास भी नज़र आएगा, सेरेमिक भी नज़र आएगा, और प्राइजेस भी इसकी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी है वो ये वाला है जनाब पॉट, ऑलमोस्ट ऑफ माई साइज़। और अगर ये मेन एंट्रेंस पे दो रखे जाएँ तो बहुत प्यारा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। दिस इज़ द फाउंटेन। अगर आप चाहते हैं कि कुछ रॉकरी हो आपके लॉन के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी खूबसूरती आए, तो आप ये फाउंटेन जो है वो इस तरह के यहाँ से लेके जा सकते हैं, बल्कि ख़ुद भी बना सकते हैं। I'm telling you, मेरी एक दोस्त है, काश मैं उससे आपको मिला सकती। वो फाउंटेन्स घर में बनाती है, किचन फाउंटेन्स हो गए या लाउंज में रखने के लिए हो गए, और वो ख़ुद से इनको बनाती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाइट चिप्स, छोटी सी चीज़ है लेकिन आपकी डेकोरेशन को इतना खूबसूरत बना देती है। ये भी डेकोरेटिव आइटम सारे के सारे रखे हुए हैं। आपको बताऊँ ये पूरी इंडस्ट्री है, किस तरह से आप अपने छोटे से घर को, चाहे वो अपार्टमेंट है चाहे वो लॉन है आपके पास, ये नहीं है, कुछ चीज़ों से थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस अपनी यूज़ करके किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। आज हम कोशिश करें कि इस्लामाबाद की इस खूबसूरती को हम बाहर तक लेकर आएँ, इंटरनेशनली बताएंगे किस तरह से इस्लामाबाद को ग्रीन रखा गया है और आप उसको मेनटेन कैसे कर सकते हैं। इस तरह मौजूद हूँ यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी नर्सरी में, जहाँ पे हम प्लांट सर्च करें, मुझे भी कुछ खरीदते हैं और फिर आपके सामने हम उसको लगा के भी दिखाएंगे, और फिर मैं बताऊंगी, आपको अपडेट देती रहूंगी कि वो पौधा कितना बड़ा हो गया है। मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन मैंने सोचा कि किसी ऐसे इंसान से मिलाऊं जिसके पास एक्चुअल नॉलेज हो, उनको पता हो कि दरख्त लगाना क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, इंडोर कौन से, आउटडोर कौन से हैं, कौन से प्लांट कितना अर्सा चलेगा। तो मेरे साथ मौजूद है इस नर्सरी के ओनर असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद, सलाम मैंने कर दिया आपको, ये नाम से बुरा नहीं है। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप? असद, कब से नर्सरी चला रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। नर्सरी बनाने का ख्याल कैसे आया? क्या प्रॉफिटेबल काम है या शौक था ग्रीनर पाकिस्तान बनाने का? बेसिकली शौक था, वैसे काम भी अच्छा है, बंदा ग्रीनरी में रहता है, ज़रा उसका माइंड और लगा रहता पौधों के साथ, जो है ना, खुश रहता बंदा। तो वैसे भी ये जो है पौधे लगाना जो है अच्छी बात है। ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें का जो है हमारा वैसे भी टेम्परेचर डे बाई डे, ईयर्स बाई इधर बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर का ख़ास करके करने के लिए जो है ना, टेम्परेचर को कूल करने के लिए, डाउन करने के लिए जो है ना, अच्छी ऑप्शन है प्लांट। इस्लामाबाद वैसे ही बड़ा ग्रीन है ना, तो यहाँ के लोग क्या बाज़ौक़ है पौधों के हवाले से? नहीं, इस्लामाबाद जो है ना, उसकी जो है कह लें कि जो उसकी प्लेस है ना इधर, क्योंकि बेसिकली रेनी सीज़न बारिशें ज़्यादा होती हैं, उस वजह से जो है ना इस्लामाबाद ग्रीन ज़्यादा है। फिर दूसरा, इसकी जो डेवलपमेंट का भी इसमें ग्रीन एरियाज़ ज़्यादा दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा जैसे लाहौर है, दूसरे सिटीज़ है, कराची, उधर जो है ना बड़ी कंजस्टेड जो है वो पॉपुलेशन है। उस वजह से जो है ना इस्लामाबाद को ज़रा मेरे ख्याल से एक तरीके से डेवलप किया गया है, बाकायदा इसका एक स्ट्रक्चर, एक जैसे बोलते हैं ना, बाकायदा प्लानिंग की गई है। अच्छा, जो इंडोर प्लांट है उनकी वो कौन कौन से हैं और कौन से हमें लगाने चाहिए ज़रूरी? बेसिकली जो है ना इंडोर प्लांट्स इस तरह से हैं कि प्लांट्स की डिवीज़न बाकायदा, ये एक प्लांट है उसको कितनी सनलाइट चाहिए,
किसी को सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम चाहिए, जैसे हम इसको बिल्कुल सनी एरिया में रख देंगे तो वो ख़राब हो सकता है, मतलब उसके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे सनलाइट की इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है, उसकी हीट की वजह से। इस वजह से जो है ना ऑन लाइट जो हम करते हैं ना डिवीज़न, जिसको लाइट कम चाहिए उसे फिर हम एज इन शेड, पार्शल शेड, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडोर कर लेते हैं। तो इंडोर प्लांट्स का ये फ़ायदा है, जैसे पड़ा हुआ है इधर सेंसवेरिया है, कुछ प्लांट्स की काफ़ी आजकल वो एक बनी हुई है कि ना हम यूट्यूब्स वगैरह पे देखते हैं, स्नेक प्लांट है, मैं आपको सेंसवेरिया, वो जो है वो इंडोर एयर को प्योरीफाई करता है, ठीक है। वैसे भी प्लांट्स जो है ना वो एयर को प्योरीफाई करते हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ख़ास टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उधर से जो है केमिकल्स की एमिशन होती है ना, तो उसको प्योरीफाई कर। अच्छा, आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है, और जो लोग प्लांटेशन का शौक रखते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आखिर में? प्लांटेशन का शौक़ रखते हैं, बेसिकली प्लांट्स, फेवरेट प्लांट्स तो मेरे तो बेशुमार हैं, और उसमें जो है ये है कि आप एक पौधा इंडोर में भी रखें, ठीक है, आप उसके साथ करें ज़रा, जैसे जो ऑफिस वाले लोग हैं वो अपने इंडोर के एनवायरनमेंट को इस तरह बनाए, वो उनका काफ़ी दिल लगा रहेगा, काफ़ी वो मतलब बोरियत फील नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो है आप जब ये हमारी आती है रेनी सीज़न आता है, इसमें वैसे ही ये 10 रुपये 20 रुपये के छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं, जिनको हम हमारे इधर नेटिव हैं, नीम है, बकैन, दरेक, ये वो चीज़ें जो है ना, जैसे सुख चैन है, ठीक है, जो हमारे इधर के नेटिव हैं, उनको मैं कहता हूँ हर बंदे को हर साल कहीं ना कहीं जगह देख के एक आध पौधा जो है ना लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच असद। अभी आपने मुझे वो प्लांट्स मंगवा दीजिएगा ना, जो मैंने भी लेके जाने हैं साथ, और मुझे बताना है कि किस तरह से मैं इसको लगाऊँ। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अब हम जाते हैं, ज़रा से वो पौधे ले लें जो कि मैंने पसंद किए थे। मैंने कचनार की तरफ आपसे कहे थे ना, कचनार ज़रा सायादार होते हैं ना। आ जाए, आप इधर से आ जाए, आप इधर से आ जाए। सायादार दरख्त होते हैं, मुझे 4 से 5 पौधे लेके जाने हैं, तो आइए ये प्रोसेस भी हम पूरा करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ प्लांटेशन के हवाले से, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ गपशप लगा रहे हैं, और मैंने कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए थे, वो ज़रा लेकर आ रहे हैं। मोरिंगा के मैंने 5 पौधे लिए, और 100 रुपये का एक पौधा है, जो कि एक अरसे में, मैंने सुना कि 1 साल के अंदर वो तकरीबन 2 फीट जो है वो ग्रो कर जाता है। ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए उसके, इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में पानी का मसला है। तो मीनवाइल हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। द अनसंग हीरोज़ में मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसे टैलेंटेड इंसान से, जो कि बांसुरी या फ्लूट बहुत प्यारे तरीके से बजाते हैं, और स्पेशली आपके लिए वो कुछ प्ले कर रहे हैं। आइए देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इजाज़ मेरा नाम है, मेरी वेल्डिंग की शॉप है I10 में, और खैबान से सैयद में हम रहते हैं प्रॉपर, यानी कि बाप दादा से हम वहीं पे रहते हैं। तो बांसुरी बस मैं शौक़ से बजाता हूँ, बस खाली शौक़ है मुझे, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। आदिल सुलेमान मेरे उस्ताद हैं फ्लूट्स में, तो जो मुझे ये थोड़ा बहुत बजाना आता है, बस उन्हीं ने मुझे ये सिखाया है और मैं मतलब करता हूँ। ये मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, इतनी मतलब मुझे वो नहीं है कि मैं मतलब किसी फंक्शन पे या किसी ऐसी जगह पे, बस ये K2 TV वाले हैं जो मेहरबानी है इनकी, ये मुझे मतलब वो ला रहे हैं थोड़ा सा कि ठीक है जी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दें, तो बाकी इंशाल्लाह अपनी दिखाते हैं जो हमारे है वो थोड़ा सा।
वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। ब्रेक से पहले हमने आपको 2 सेगमेंट्स दिखाए थे जिसमें हमने आपको कुछ प्लांटेशन के हवाले से बताया, टैलेंटेड एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट से मिलाया। अब इस जगह पे खड़ी हूँ, ये ओल्डेस्ट मरकज़ है, बाज़ार है इस्लामाबाद का, F6 मरकज़। और जब पहले इस्लामाबाद बना था तो अपारा G6 का इलाका और F6 के 2 सेक्टर बने थे, उसके बाद F7 F8 तमाम। अब तो खैर पता नहीं कहाँ तक इस्लामाबाद चला गया है। अब मैं आपको जो सेगमेंट दिखाऊँ दैट इज़ माय ओन फेवरेट, बिकॉज हम यहाँ का इस्लामाबाद का जो स्ट्रीट फूड है वो इन्जॉय करेंगे। और एक मीम बड़ा मशहूर हुआ था, एक क्लिप मशहूर था, अंडे वाला बर्गर। तो हम उसको वहाँ तक तो पहुँच नहीं सके, लेकिन अंडे वाला बर्गर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस इलाके की इस मरकज़ की खासियत ही अंडे वाला बर्गर, जिसे हम शामी बर्गर भी कहते हैं। शामी अंडा भी होता है, बहुत वैरायटी है भाई इसके अंदर भी, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर कुछ लोगों से आपको मिलाएंगे। एक शिकायत इस्लामाबाद के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े कोल्ड हार्टेड होते हैं, इतना वार्मली नहीं मिलते और न परवाह नहीं करते, केयर फ्री से होते हैं। तो आज वो शिकायत भी दूर होगी, क्योंकि मैं एक सवाल लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए और इस्लामाबाद के लोगों के लिए, जो आपने हमें जवाब देना है, इमोशनल होकर देना है, सेंटिमेंट साइड पे नहीं करें, बिकॉज आई नीड इमोशंस। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम आप सबसे पहले खिलाएँ आपको अंडे वाला बर्गर, और फिर कुछ किताबों की बातें भी होंगी। हमारे साथ रहिए। जी, आपसे हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था शामी अंडा बर्गर, और मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ के इस्लामाबाद के सबसे पुराने मरकज़ F6 मरकज़ में। और जिस शॉप से हमने ये शामी अंडा ट्राई करना है ना, वो 1980s में बनी थी। और जो मेरे साथ शख्सियत खड़ी है, उनके वालिद ने इसको शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैम। भाई आपका नाम? बिलाल अब्बासी। हाँ। बिलाल, 1980 से आप ये शॉप जो है वो चला रहे हैं, मतलब आपके पहले आपके वालिद और फिर अब आप, तो क्या फ़र्क आया इतने अरसे में? माशाल्लाह हमारा बिल्कुल सेम वही टेस्ट है, पुराना टेस्ट बिल्कुल वैसे। और एज माशाल्लाह कस्टमर्स इतना इसको पसंद करते हैं और सब चीज़ें आपके सामने बनती हैं, सब चीज़ें रेडी होती हैं, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। बहुत लोग क्या शौक से खाते हैं? चाट खाते हैं, समोसा चाट है, बर्गर्स हैं, क्या शौक से खाते हैं? हमारी समोसा चाट भी बहुत लोग पसंद करते हैं। उसके बाद ये बर्गर्स भी बहुत पसंद करते हैं, फ्रेश जूसेस भी होते हैं और नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये माशाल्लाह लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। तो माशाल्लाह इतना पुराने टाइम से चल रही है भी, नाम भी माशाल्लाह ही है, तो इसलिए बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोग बाकी SOPs का भी, हर चीज़ का ख्याल भी करें, और कोविड की सिचुएशन में भी चला रहे हैं इसको, टेक अवे चला रहे हैं, तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। वही मैंने पूछना था कि कोविड ने कितना हिट किया, बिकॉज हर शोबे को इसने डिस्टर्ब किया हुआ है, तो फूड सेक्टर भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। आपने सर्वाइव कैसे किया? ये फूड सेक्टर सबसे ज़्यादा हुआ है, और इसमें ये था कि हर बंदा जो है कोविड की वजह से परेशान, लॉकडाउन और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था लोगों का। उसमें हमने बहुत मुश्किल से सिर्फ टेक अवे सिंपल उसको बहुत मुश्किल से चलाया ये साल 2 साल। और होटलिंग्स आपको पता है सारे इंडोर बंद हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल टाइम है वक्त था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होते जाए। अब साथ साथ स्टाफ को वैक्सीनेट भी करवा लिया, सब वैक्सीनेटेड, तो माशाल्लाह उससे ये है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बेहतरी आएगी। ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह चलता रहे ऐसे ही, नाम ही इतना बाबरकत है। अब हम ट्राई करेंगे इनका बहुत ही फेमस अंडा शामी बर्गर। शामी बर्गर, ओवर टू शामी बर्गर। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी कि अंडा शामी बर्गर, जो कि हम अभी खाएंगे। लेकिन आपको ब्रेक पे जाना पड़ेगा। हाँ, जाके ट्राई कीजिए, अगर आप बना सकते तो आप भी बनाइए। यहाँ हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, मैं हूँ रिदा इमरान। जी वेलकम बैक। इससे पहले आपने आपसे बात की थी अबाउट अंडा शामी बर्गर, बल्कि हमने खाया था। तो अब मैंने सोचा बिकॉज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ F6 मरकज़ में, ये समझे छोटा सा एक मिनी फूड पार्क है, और यहाँ पे हमने कुछ लोगों से पूछना है कि उन्हें इस्लामाबाद का कौन सा फूड बहुत अच्छा लगता है, कौन सा फूड स्पॉट पसंद है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे कुछ गपशप लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? असद। असद के साथ कौन बैठे हुए हैं? समी। और अहमद सानी। और आप लोग सब पढ़ते हैं? अच्छा, कोई एक नुमाइंदा बन जाएगी कि बस घूमना पड़ेगा सबके पास। असद, आप लोग कहाँ पढ़ते हैं सारे, क्या कर रहे हैं? हम NDU में पढ़ रहे हैं, BS कर रहे हैं।
यस, और उसके बाद क्या करने का इरादा है चारों का? अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रोबेबली। ओके ठीक है, पर पढ़ाकू से बच्चे लग रहे हैं, मैं सारे जितना पूछती हूँ उतना जवाब देते हैं। अच्छा, यहाँ क्या खाने के लिए आए हैं? हम गैदरिंग करने आए चाय पे कोयटा ट्रेडमार्क है एक गैदरिंग। अंडा शामी बर्गर नहीं खाया किसी ने? जी एक दो दफ़ा खाया है, खाते रहते हैं कभी कभार। अच्छा, जब नॉर्मली ना मैथ्स के पीरियड में मेरी इस तरह आवाज़ निकलती थी, मतलब आवाज़ निकलती नहीं थी, मतलब डरी होती थी। अच्छा, आपके साथ जो बैठे हैं, अच्छा आपने भाई क्या खाया है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बर्गर खाया, जिंगर बर्गर। हाँ जी। खुद भी कुछ बना लेते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना आता। वो लग रहा है मुझे कि घर में बैठ के ऑर्डर देने वाले नहीं होते, बहन को ये बना दो, खाना बना दो, चाय बना दो। एंड नेक्स्ट वी हैव अमार। अमार, क्या शौक से खाते हो? इस्लामाबाद का फेवरेट फूड पॉइंट कौन सा रेस्टोरेंट? फेवरेट फूड पॉइंट स्टेक्स बाय CRU। अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे तो मज़ा नहीं आया, मुझे थोड़ा सा। मैंने उनकी ट्राई की थी, एक स्टेक मुझे काफ़ी पसंद आई थी, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ पे हम चाय पीने आए हैं। चाय पीने, अच्छा चाय की कितनी वैरायटी होगी है? कौन सी चाय? वो मटका चाय होती है और दम चाय, कौन कौन सी मज़े की लगती है? गुड़ वाली चाय? गुड़ वाली चाय बहुत फेवरेट है और मटका भी ट्राई की हुई है, पर यहाँ पे इनकी जो नॉर्मल स्पेशल चाय है कोयटा की, वही पीने आए हैं। ओके, एक और इनसे पूछूं मैं, आप क्या गूगल पे देख रहे हैं? इस्लामाबादी खाने देख रहे हैं? नहीं, इस्लामाबाद के खाने नहीं देख रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, मगर यहाँ पे टेस्ट बिल्कुल टेस्ट लेस है इस्लामाबाद। तो यहाँ पे ना कोई अच्छी बिरयानी है, ना हलीम है, ना कोई कढ़ाई शढ़ाई है, बस बेकार है। बस यहाँ पे हम यहाँ गैदरिंग करने, चाय एंजॉय करने आ जाते हैं, बाकी तो इस्लामाबाद इज़ टोटली यूजलेस। मेहमान है, क्या कहूँ, छोटा है, बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या कह सकते हैं? कराची वाले हों, सिंध वाले हैं और तारीफ करें इस्लामाबाद की, ये हो नहीं सकता। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं, सिंध का क्या अच्छा लगता है आपको? मार्गला हिल्स अच्छे हैं, बाकी तो ले जाएं साथ, ये आपको वहाँ नहीं मिलेंगी। वहाँ पे है ना हमारे पास समंदर। समंदर कहाँ, पहाड़ कहाँ, हर जगह समंदर को फिट नहीं किया जाता है। अच्छा, अलग अलग चार्म होता है, आप फिर समंदर को यहाँ पे भी तो फिक्स नहीं किया जा सकता। कर लूँ ये? नहीं किया जा सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ की आपको क्या बात याद आती है? वहाँ की फूड, वहाँ के लोग, और बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। यहाँ पे एक बात, लग तो नहीं रहा आपको देख के, कितना सड़ा दिया ना मुझे। यहाँ के लोगों की एक बात बहुत मशहूर है, ये पोटोहारिक रीजन है ना, तो यहाँ के लोग वफादार नहीं, ज़मीन हमवार नहीं और दरक फलदार नहीं। बेटा सब कुछ एडिट हो जाएगा, फिक्र ना करो, बोलते जाओ। और कुछ? और क्या बोलें, वो आप पूछें क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्या बोलूँ, दिल तो चाह रहा है बहुत कुछ बोलूँ, लेकिन हम लोग खाएंगे अब कुछ मजेदार सी चीज़। यहाँ क्या ऑर्डर किया है? यहाँ पर बस हम चाय पियेंगे। चाय कौन सी वाली? स्पेशल चाय। स्पेशल चाय कौन सी? गुड़ वाली, दम वाली, मसाले वाली? चीनी वाली। गुड़ इनका जो है वो ओरिजिनल नहीं है ना, तो फिर ये प्लास्टिक की कुर्सी ठीक है? जी जी, ये कुर्सी ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू एवरीवन। मज़ा आया वाकई। हमारे हर इलाके के हर चीज़ खूबसूरत होती है, कहीं के मसाले, कहीं के खाने, कहीं के पहाड़, तो कहीं के समंदर। हमारा प्यारा मुल्क बहुत प्यारा है। अब कुछ और लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। जी, हम पूछते फिर रहे हैं इस्लामाबाद के लोगों से कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है, कौन सा खाना वो इस्लामाबाद के वाले शौक से खाते हैं, या कहीं जब जाते हैं तो उन्हें कौन सा खाना इस्लामाबाद की याद दिलाता है। मेरे साथ एक बड़ी क्यूट सी फैमिली बैठी हुई है और हम पूछना चाहेंगे इनसे, इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर। ज़ुबैर भाई, आप आए अपनी फैमिली के साथ यहीं पर आते हैं एवरी, मतलब ऑफनली या कभी कभी? मुझे तकरीबन लास्ट 10 ईयर से मैं यहीं पे आ रहा हूँ मंचीज़ पे, और मुझे यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आता हूँ फैमिली के साथ। और बच्चे क्या चीज़ शौक से खाते हैं? इनकी एक ही है बस, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेंच फ्राइज, दैट्स इट, यू नो बेटर। आई नो। मैं आपसे बात कर लूँ? थोड़ी सी करते हैं बात, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं इसके पर। आपका नाम क्या है स्वीटो? इशाल ज़ारा। ईशान। और यहाँ क्या खाने आई हो? बाबा जो बोलेंगे। वो कह रही बाबा जो बोलेंगे। बाबा, इतना प्यारा बच्चा, इतना कहने वाला। मम्मा से पूछो कि आप क्या खाती हो शौक से? हाँ जी, क्या खाती है ईशान शौक से? और जंक फूड, फ्रेंच फ्राइज और बस नगेट्स, यही चीज़ें खाते हैं बच्चे। आजकल हेल्दी नहीं खाते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नाश्ते में क्या खाया था आज? अंडा पराठा। ये तो कहीं अंडा पराठा खाया था। हमें सुबह अच्छा जी, और कहाँ है जी मेरे कैमरा पर्सन? फातिमा कहाँ गई? फातिमा से बात करते हैं। फातिमा, हाँ कुछ नहीं कहती, मैं बहुत अच्छी आंटी हूँ। फातिमा, क्या हाल है? ठीक। क्या खाने आए हो फ्राइज के अलावा? नहीं, मैं बस फ्राइज ही खाऊंगी। फ्राइज खाओगी? और ये आपका खाना, इज दिस योर डिनर? रोटी चावल बोटी दाल कुछ नहीं? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3। क्लास 3 में। एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। पेंटिंग करती हो? कभी कभी। कभी कभी करती हो। अच्छा, मामा अच्छी लगती कि बाबा?
सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैथ्स के बाद ये होता था, मामा चले थे बाबा बताओ। ना मेरे पापा नहीं, मेरे खालू हैं, खाला। चलो मामा बाबा भी तो है ना, वो देख रहे होंगे। कौन अच्छा लगता है? ये कौन है? मम्मा। चलो मामा आप उधर मुंह कर लीजिए, ये बताएगी मुझे। फातिमा बताओ कौन अच्छा लगता है? फातिमा को हमने मुश्किल में डाल दिया। लव यू सो मच बेटा। बड़ी प्यारी सी एक फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है और एक शिकायत ये कर रही हैं कि बच्चे जो है वो जंक फूड खाते हैं, एंड आई आल्सो फील गिल्टी, और रोटी चावल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? आइए मज़ीद हम लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस्लामाबाद का कौन सा फूड पसंद है। बड़े खट्टे मीठे कुछ कुछ कड़वे जवाब भी मिल रहे हैं, तो ज़रा कुछ इनसे भी हम बात करते हैं। ये हमारा केटू का ही फेस है। जी। मैं पहले सलाम करूंगी ना आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। बोलने वाला बंदा है ना, मतलब होस्ट है, पहले ही बोलेगा। कैसे हो अमाद? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बैक ऑन स्क्रीन कैसा लग रहा है? वंस अगेन बहुत अच्छा लग रहा है। वंस अगेन जी, केटू हर जगह मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि केटू ने बहुत दफ़ा क्लिक किया हुआ है। रियली? अच्छा ये बताओ, केटू ने ढूंढ लिया ना फिर आपको कि खिंचता हुआ है यहाँ पे। खिंचते हुए आए हो। इस्लामाबाद का कौन सा फूड आपको खींच के लेकर आता है? मुझे जी हेल्दी फूड खींच के लेके आता है, और उसके अंदर सबवे नन अदर देन इट्स अ वेरी गुड फूड फॉर एथलीट्स लाइक अस, क्योंकि मेरे साथ इस टाइम पे MMA फाइटर भी बैठे हुए हैं, बिशारत, और मैं ख़ुद भी ट्रेन करता हूँ। और हमने अभी फिट जिम को हमने इनाग्रेशन उसकी स्टार्ट करनी है 1 को इंशाल्लाह। सो आई वुड लाइक यू गाइज टू जस्ट कम देयर, हमारा सेटअप देखें, हमने जो अरीना यहाँ बनाया हुआ है, और यू गाइज विल लव इट। फूड का बताओ ना मुझे, पता गलत बंदे से पूछ लिया मैंने। कोई गोल गप्पे, कोई चाट? नहीं जी नहीं, फैट नो, नॉट एट ऑल। दाल चावल आलू गोश्त? दाल चावल सैटरडे को चीट डे वाले दिन। सो यू आर डूइंग व्हाट? MMA करते हैं आप? मैं करता हूँ मैं, और मेरे साथ ये भी MMA करते हैं, बिशारत नाम है इनका। और हम लोग फिट में अभी हम स्टार्ट करें अपनी ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि वो हमने जिम अभी हमने सारा डेकोरेट। तो इस तरफ आने का ख्याल कैसे हुआ? लॉन्ग बैक हसन अब्दाल में बहुत मार पड़ी थी फिटनेस के ऊपर, और माजरत में अपने तमाम सारे सीनियर कॉमोडोर्स को अस्सलाम वालेकुम सल्यूट करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक सही राह पे लगा दिया था। तो जी वहाँ से मुझे फ़िटनेस का शौक़ पड़ा है, और बस अब फिटनेस ही फिटनेस। अच्छा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस्लामाबाद के हवाले से है, तो जब कभी इस्लामाबाद से बाहर जाते हो तो क्या चीज़ मिस करते हो अपार्ट फ्रॉम K2? इन्वायरमेंट जी, इन्वायरमेंट बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पे जो आप कह लें कि देख रहे हैं अभी आप, कितना मज़े का कल्चर है, सारे अपने अपना बैठे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा टॉक नहीं हो रही थी, कोई शोर शराबा नहीं है ऐसा वैसा, ये बहुत मिस करता हूँ। एक इल्ज़ाम हम लोगों पे ये भी है कि इस्लामाबाद के लोग बड़े ठंडे से होते हैं, लाइक। नहीं जी, बिल्कुल ठंडे से नहीं होते। अगर ये डेफिनेटली K2 की जो है वो स्ट्रीमिंग हर जगह चल रही होती है, बिल्कुल ठंडे नहीं होते। लाहौर वालों को बता दूं कि हम लोग बहुत तगड़े लोग हैं, आप लोगों को हमने अक्सर PSL में बता दिया। अच्छा बिशारत, आप इस्लामाबाद से कहाँ से? आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ, बस यहाँ के इस्लामाबाद से जी, और मैं एक मार्शल आर्ट्स का मतलब फाइटर हूँ, और जी। अच्छा बिशारत, मुझे इन सबको तो पता ही है कि आप MMA फाइटर हैं, आप नेशनल्स में सिल्वर मेडल भी लेके आए हैं, और मुझे ये बताएं बिशारत, इस तरफ कैसे आना हुआ, और इस्लामाबाद की जो फूड की वाली है ना, जो इनका कंटेंट है, उसके बारे में भी ज़रा बताना क्योंकि हम कवर कर रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा, बस यहाँ पे हम आए थे मैं फिट में इस्लामाबाद, मतलब ये जो ओपन हुआ है बहुत मतलब अच्छा, आप देख सकते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ यहाँ पे। खाने के बारे में बता दें, खाने का बहुत अच्छा है खाना यहाँ का, मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा, चाट गोलगप्पे हो गए, कोई बर्गर वाला नहीं है, ये बर्गर वाला कहीं से नहीं है, और 6 पैक्स के ख़त्म हो जाएंगे। बिशारत, मुझे बताएं कि दुम्बा अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे, नमकीन गोश्त बहुत अच्छा लगता है। खान साहब हम आएगा पेशावर में, हम आके खाएगा एक दफ़ा दोबारा। सेम है जी, सेम। अपने पास कोई तकल्लुफ़ नहीं है, मैं आपकी जिम चली जाती हूँ। थैंक यू जी, इट वाज लवली मीटिंग यू गाइस वंस अगेन। K2 में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ रहा होता हूँ, उनके साथ भी चिट चैट होती रहती है। वकास इज़ माय लवली डियरेस्ट फ्रेंड, एंड थैंक यू जी वंस अगेन। एंड यू नो व्हाट, आई फील सो हैप्पी कि मैं अपनी कम्युनिटी का बंदा मुझे मिल गया। ऐसा बंदा इसको एक सवाल तो 10 मिनट तक बोल सकता है, मसला है, कोई टेंशन ही कोई नहीं है। बस जी ये K2 ने सिखाया वैसे, दैट्स इट। सो आई सैल्यूट K2 वंस अगेन, हर जगह K2 कर रहा बहुत हूँ। से लोगों के लिए उस्ताद का हैसियत रखता है हमारा चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट टू बिशारत एंड टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच K2 चैनल एंड वकास एंड यू एज वेल, थैंक यू जी। तो जनाब आगे देखते हैं कि क्या कुछ खाने को मिल रहा है। यहाँ तो कुछ थोड़ी सी गिल्टी फीलिंग आ रही है मुझे। आइए मेरे साथ। चल के बातें कर के मैं अब थक चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। अब आप लोग पूछेंगे काम क्या किया है भाई तुमने? तो संडे वैसे तो नॉर्मली रेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन मैं सुबह से काम कर रही हूँ। ग्रॉसरी ली,
सेट किया उसको, तैयार होकर यहाँ पर आ गया, आपके लिए प्रोग्राम भी करना था। वो एक पूरी एडवेंचरस किस्म की मेरी जो होती है ना फटीग होती है, इसके अंदर ग्रॉसरी की जाती है। किस तरह की, आइए देखिए मेरे व्लॉग में कि हम सौदा कैसे खरीदते हैं। तो मुश्किल तरीन काम है ग्रॉसरी करना। सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने सोचा था संडे का दिन है तो घर पे रुकूंगी, रेस्ट करूंगी, रिलैक्स करेंगे, लेकिन आज के दिन भी मुझे कुछ काम करने के लिए घर के वाले से ही निकलना पड़ा है। मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी लेने के लिए, द लिस्ट इज़ रेडी, और आपको साथ लेके जा रही हूँ मेरे व्लॉग में। आज हम देखें कि ग्रॉसरी किस तरह से की जाती है कम टाइम में। मेरे साथ रहिए। लेकिन SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीकेंड टुगेदर। आइए मेरे साथ करते हैं कुछ शॉपिंग। आई सी यू इन अ व्हाइल। हाँ, डोंट फॉरगेट, इतना बड़ा कंटेनर पानी का मेरे साथ रहता है। पानी की तरह गर्मी शदीद है। ये हमारी जो है वो ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई है। ग्रॉसरी का एक पार्ट तो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। और संडे मेरा गुजर रहा है, और इसी तरह से काम शाम करते करते पूरा वीक प्लान करती हूँ कि वीकेंड पे आराम करेंगे, लेकिन कोई ना कोई काम निकल आता है। किचन का सामान ले लिया है, अब रह गई है सब्ज़ी और फलों की बात, तो वो मैं खुद से कर लेती हूँ, या मैं आपको नेक्स्ट वीक दिखाऊँगी कि चिकन या गोश्त खरीदना, मतलब आपको पता है मुझे ये काम भी करने पड़ते हैं, किचन को भी देखना पड़ता है, चाहे पकाए खाना कोई भी, लेकिन जो बेसिक ग्रॉसरी वो मैं खुद से करती हूँ। तो ये था मेरा इस हफ्ते का संडे ब्लॉग। इसमें आपने देखा कि जैसे एक हाउसवाइफ या खातून खाना अपना रोल प्ले करती है, वैसे ही वर्किंग वुमन को भी डबल रोल प्ले करना पड़ता है। थैंक यू। हाँ जी, कैसा लगा आपको अंडा शामी बर्गर? मतलब आप बोलेंगे क्या सवाल पूछा, खाया खुद है, पूछ हमसे रही है, लेकिन एक्सप्रेशन से मालूम हो गया होगा ना कि बहुत मज़े का है। नहीं, अगर आपको समझ आया तो समझ आ जाएगा जब तक आप खुद नहीं खाएंगे इसको। मुझे तो अभी भी बोला नहीं जा रहा, इतना मज़े का था। एनीवेज, एक शिकायत जो गुजरने के साथ साथ हुई है वो ये कि लोगों में पढ़ने का रुझान जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस वक्त मैं खड़ी हूँ इस्लामाबाद की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक शॉप। यहाँ पे आपको पुरानी किताबें भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको नई बुक्स भी मिलेंगी, फ़िक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इस शिकायत को भी दूर करते हैं, पूछते हैं किस तरह की किताबें लोग पढ़ना चाहते हैं। नॉर्मली लोग ऑनलाइन रीडिंग करते हैं, बट शायद कुछ लोग अभी भी हैं जो किताबों की खुशबू से मानूस हैं और से कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है जुबैर खान, और जो मैंने आपसे बात की थी इस बुक शॉप के बाहर कि जी लोग किताबें नहीं पढ़ते, वो उन्होंने दूर कर दिया, बिकॉज कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग का शौक है। जुबैर, आई एम राइट? यस, बिल्कुल राइट। मुझे तो किताबों का बहुत ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का। अभी मैं CSS के लिए वो तैयारी कर रहा हूँ, इधर बुक्स के लिए आए हो, बुक्स खरीदने के लिए। पहला अटेम्प्ट है CSS का? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। जब कुछ बन जाओ तो भूलना नहीं फिर मुझे। नहीं, आपको क्यों? अच्छा, कैसी किताबें पढ़ते हैं? खाली CSS की बुक्स पढ़ते हैं या और भी कुछ फिक्शन, नॉवल वगैरह? नहीं, मैं जनरल बुक्स भी पढ़ता हूँ, जिस तरह आपने वो पश्तून हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जितने वो पोइट्री है उसकी, वो अल्लामा इकबाल वगैरह की जो हिस्ट्री है वो सब पढ़ता हूँ। CSS के अलावा मैं जनरल स्टडी भी करता हूँ। पश्तून हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं आप मुझे। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कौन सा राइटर या पोइट बहुत फेमस है। एक दो नाम तो मुझे भी आते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप देंगे मुझे। नहीं, पश्तून का जो मैंने वो पढ़ा है वो खुशहाल खान खटक और गनी खान बाबा, इस तरह हमज़ा बाबा के बारे में मैंने पढ़ा है। वो तो हमारे, मैं कबाइली इलाका जा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मोमन से मेरा ताल्लुक़ है, और हमज़ा बाबा हमारे डिस्ट्रिक्ट खैबर से उनका ताल्लुक़ है। तो इस पे हम खुद कुछ शौक़ है आपको, कुछ बोलने का, कुछ कहने का, शायरी वगैरह का? नहीं, मुझे तो बस सिर्फ CSS करना है बस। उसके लिए दिल पे चोट लगना कहते हैं बहुत ज़रूरी है, तभी गमज़दा शायरी जो है वो निकलती है। नहीं, मैं शायरी पढ़ता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है, पढ़ते हैं याद नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लेने आए थे? वही CSS की बुक्स? इंग्लिश से और पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर के बुक्स लेने आए थे इधर। हाँ जी। भाई, ये बंदा जो है ना अपना टाइप का है ही नहीं बिल्कुल भी।
जुबैर, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह ताला आपको CSS में कामयाब करे। और जो देख रहे हैं उन्हें किताबों के बारे में क्या कहेंगे? किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। मैं सब जो मुझे सुनना है तो उनसे उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किताबों से दोस्ती करें। किताब एक ऐसा दोस्त है कि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। ज़िंदगी में जितने भी दोस्त आपको मिलेंगे कभी न कभार आपका साथ देना छोड़ता है, लेकिन बुक्स एक ऐसा दोस्त है कि आपका साथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल, दोस्त ऐसा हो जो साथ ना छोड़े, और किताब से अच्छा दोस्त क्या होगा। थैंक यू सो मच। आइए जी कुछ और बुक्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओके, डायरी ऑफ अ विम्पी किड, ये मैंने इसलिए पढ़ा था कि मेरे बच्चों की फेवरेट थी ये। और इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, रुझान मिलके ये भी होता है कि मूवीज़ बन जाती हैं उनके ऊपर। तो मैंने मूवी देखी हुई है इसकी। ये पूरा सेक्शन जो है वो बच्चों का मुझे लग रहा है इसके अंदर जनाब, बच्चों के लिए फेरी टेल्स भी हैं। अच्छा, फेरी टेल्स अब वो जो बन चुकी थी बहुत पहले की, उसके बाद दोबारा कोई नहीं बनी, नहीं, उनको रिवैम्प किया, उनको रीलॉन्च किया जा रहा है। देन वी हैव सारी कॉमिक है जी, फिक्शन है, और छोटे बच्चों के लिए अंकल गैस्टन, जिसके अंदर तमाम अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो बच्चों को साउंड के साथ सिखाए जाते हैं। अच्छा, अगर छोटी उम्र में ही बच्चों को आप शौक़ दिला दें किताबें पढ़ने का, तो उनमें से ना उनमें एक वो चीज़ कहते हैं ना, एक डेवलप हो जाती है, एक शौक़ डेवलप हो जाता है जो देर तक जाता नहीं है। यहाँ पे कुछ पुरानी मैगज़ीन्स भी रखे हुए हैं, पुरानी किताबें भी हैं, किताबों के सेट्स भी लगा, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी, 4 इनके एडिशन पड़े हुए हैं। वैसे इसके तकरीबन 12 जो है ना वो एडिशंस हैं, यहाँ पे 4 पड़े हुए हैं। और अगर आप थोड़ी सी नैरो जगह है मेरे साथ आते जाएं तो मैं आपको दिखाती जाऊँ। अगेन नॉवेल्स, और ये जो बीच का सेक्शन है, मुझे इसमें तमाम सिलेबस की किताबें नज़र आ रही जो कि नई भी हैं और पुरानी भी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देन अगेन मैगज़ीन्स और पोस्टर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, डायरीज़ हैं, और पता नहीं क्या कुछ है। आप साथ आते जाएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको मिलाते जाएं ऐसे लोगों से जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है। और वो जो किताब की ख़ास खुशबू होती है ना। अच्छा हाँ, मैंने ये बुक अभी शुरू की है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, और ये काफ़ी इंटेंस बुक है। देन वी हैव ओके फैक्टफुलनेस। चेक करिए अभी भी खुशबू आती किताब से कि नहीं आती। एक सेकेंड, यस, सेम खुशबू, पुरानी यादें। कभी ऐसा होता है ना, कोई खुशबू हो, कोई जायका हो तो आपको पुरानी यादों में ले जाता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको उन यादों में लेके जाएं। और जैसे कि अभी जुबैर ने बात बोली कि दोस्त छोड़ जाते हैं, लेकिन किताब ऐसा दोस्त है जिसमें बैठे बैठे कहीं जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, दोस्तियाँ कर सकते हैं। और ये साथी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जैसे कि हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। ले जी, आई एम स्टैंडिंग हियर विद शहर बानो हु इज़ वेयरिंग गॉर्जियस इयररिंग्स। मैं पूछूंगी कहाँ से लिए, लेकिन इस वक्त मैं पूछूंगी किताबों के हवाले से। शहर बानो, डू यू लव टू रीड बुक्स? आई डू जी, मुझे काफ़ी पसंद है, और बचपन से शुक्र है आदत डाली थी पेरेंट्स ने कि बुक रीडिंग वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वंडरफुल। अभी वैसे आप पढ़ती किस क्लास में हो? मैंने अपना BA कर दिया है अभी। डोंट टेल मी, सीरियसली? मैंने कहा 6-7 में पढ़ती होगी। मैंने अपना बैचलर्स कर लिया। इन विच सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे आप कौन सी किताब ढूंढ रही हैं? आई थिंक मैं नॉस्टैल्जिकली आई हूँ। इस्लामाबाद के जो छोटी क्विंट बुक स्टोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद कल्चर, यू नो, ग्रोइंग अप इस्लामाबाद में, स्पेशली F6 और F7 की तरफ में। आजकल आई थिंक ये सारे बुक स्टोर्स स्पेशली काफ़ी कम हो गए हैं। तो हमने आज रैंडमली वॉक इनटू अ बुक स्टोर उस लिहाज से कि इस्लामाबाद का इट्स सच अ ह्यूज पार्ट ऑफ इस्लामाबाद कल्चर और बचपन से, एंड अभी इतने रिड्यूस हो गए, इतने डिमिनिश हो गए हैं। काफ़ी स्टोर्स स्पेशली सेकंड हैंड बुक स्टोर्स बंद हो गए हैं इन इस्लामाबाद। सो आई थिंक उस लिहाज से वी जस्ट वॉक्ड इन टू टेक अ लुक एट बुक्स इन जनरल। आई एम सो हैप्पी कि आपके जनरेशन के बच्चे भी जो है ना बुक रीडिंग उनको शौक है। तो वैसे लास्ट कौन सी बुक पढ़ी थी? मैं आजकल काफ़ी हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ती हूँ। सो आई रेड द डिसइल्यूजनमेंट, अ जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट। इट्स ऑन बलोचिस्तान, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हिस्ट्री। So wonderful. So wish you all the best, Sherbano. And कुछ कहना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? They should come back towards reading, या वो ऑनलाइन ही सब काम चलेगा?
आई थिंक जो हार्ड कॉपी का अपना मज़ा है, फ्लिपिंग थ्रू पेजेस, पेपर्स, एवरी बर्थडे पे डेट के साथ बुक्स मिलती थी. आई थिंक दैट हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट दैन ऑनलाइन रीडिंग. फिर बुक मार्क्स लेके आना. बिल्कुल, of course, and I think we should really keep these little stores open because it is such an important part of Islamabad and such an important part of our culture as growing up as kids, and you don't see these little stores anymore, which is so important. वंडरफुल, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जी. तो शहरबानों ने बताया कि किताबें पढ़ना कितना अच्छा होता है और उससे कनेक्टेड जो मेमोरीज होती हैं, जब भी हम वो किताब खोलते हैं तो हमें वो नज़र आ जाती हैं. यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप ले रहे हैं इस्लामाबाद डायरी. जी जनाब, आज इस्लामाबाद डायरी जो है थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गया है क्योंकि हमने आपको F6 मरकज़ दिखाया जो कि इस्लामाबाद के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मरकज़ में से एक है, और आपको कुछ खाने वहाँ के खिलाए जो कि यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं. लोगों से पूछा कि उन्हें इस्लामाबादी कौन सी बात पसंद है, क्या चीज़ अच्छी लगती है. इस वक्त जो मैं एक दुकान पर बैठी हूँ, ये भी कालीन के हवाले से बड़ी जानी पहचानी दुकान है जहाँ पे पूरी दुनिया से आए हुए कालीन, पाकिस्तान के भी और बाहर की भी, टर्किश हो जाए, ईरानी कालीन हो जाए, वो मौजूद हैं. जितना भी फैशन इंटीरियर का बदल जाए, कालीन जो है वो हर घर में लाजमी होते हैं. रक्स की शक्ल में हो जाए, बड़े कालीन, हाथ के बने कालीन हो जाए. आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में कालीन साजी एक बहुत बड़ी सनत है जिसमें पूरे ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं, और क्या हाथ का बना हुआ कालीन है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है. तो इस वक्त जो हम बैठे हुए हैं आपको दिखाएंगे, मुख्तलिफ कालीन दिखाएंगे कि हाथ का बना कौन सा है, और इतना कोई बारीक काम है ना कि हैरत होती है. और एक ये भी है कि बच्चे ज़्यादातर ये कालीन बनाते हैं क्योंकि उनके हाथ और उंगलियाँ जो होती हैं बड़े नाजुक होती हैं. तो आइए आपको दिखाते हैं, बड़े खूबसूरत कालीन हैं. चाहे तो आप उनको ज़मीन पर बिछाएँ, चाहे तो वॉल हैंगिंग बनाएं. आइए देखते हैं. हाँ जी, इस वक्त जो मैंने इसको जैकेट पहन लें, क्या कोट कह लें, इसको डॉन कहते हैं, और ये तुर्कमानिस्तान का ड्रेस है क्योंकि वहाँ के मौसम के हिसाब से इट्स रियली वार्म. लेकिन मैं चलो मैं आपको दिखाऊं कि एक बड़ा खूबसूरत लग रहा है. थोड़ा सा रिफाइंड ये नज़र आता है हमें टर्किश कल्चर में भी, और थोड़ा सा और इसको अगर हम आगे लेके जाएँ तो मिस्र में भी ये एज अ टॉप, एज अ कोट जिसे हम कहते हैं, ये पसंद किया जाता है और पहना जाता है. इस वक्त जिस सेक्शन में मैं खड़ी हूँ ये सारे तुर्की के बने हुए कालीन हैं, सिल्क के बने हुए हैं, और मिनिमम इसकी प्राइस जो है वो 2.5 लाख है, और जितना ये बढ़ता जाता है तो 11 से लेकर 15 लाख तक के कालीन भी हैं. बट इतना फ़ाइन है, आई कांट टेल यू, बहुत खूबसूरत है ये. इसके रंग देख लीजिए, और ये प्योर सिल्क का बना हुआ कालीन है. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल. अब कलर्स देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं इसके. जब मैंने इस कालीन के रंग देखे तो मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था कि ये डेफिनेटली अफ़गानिस्तान से बना हुआ कालीन है, हाथ का बना हुआ है. और अफगानी जो हैंडीक्राफ्ट और ख़ास तौर पर जो वॉल हैंगिंग्स या कार्पेट्स होते हैं उनके ख़ास गहरे रंग होते हैं. जो यहाँ के ओनर है उन्होंने बताया है कि ये अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के पास एक बॉर्डर के पास एक इलाका है जहाँ पे ये कालीन जो है वो घरों में बनाए जाते हैं. अब मैं आपको दिखाऊंगी एक सैम्पल, मिनिएचर सैम्पल समझ लें, जिसके ऊपर कालीन बनाए जाते हैं. नॉर्मली जब कपड़े, रेशमी कपड़ों का काम तो अड्डे का काम किया जाता है. इस तरह के बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं जिन पे रंगों को मुंतखब करके इन धागों पे मुख्तलिफ नॉट्स के ज़रिए डिज़ाइन बनाए जाते हैं. ये तो बड़ा छोटा सा फ्रेम मेरे पास है, तकरीबन 6 से 7 फुट का बड़ा फ्रेम होता है. डिपेंड करता है कि डिज़ाइन क्या है, और उसके ऊपर इन धागों के ऊपर रंग चढ़ा के और उन पे डिज़ाइनिंग की जाती है, और फिर इस फ्रेम को फॉलो किया जाता है. देखने में बहुत ये आसान चीज़ लग रही है, लेकिन जब एक एक नॉट को बांधा जाता होगा, फिर उसको सीधा किया जाता होगा, तो ये कई महीनों का काम है. तो इस तरह से बनते हैं ये सारे कालीन. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे साथ रहिए. प्यारे कलर्स है ना. ये भी तुर्कमानिस्तान का एक कल्चरल आइटम्स का समझ लें जो कि दुल्हनें पहनती हैं. और जैसे कि जो जैकेट मैंने आपको दिखाई थी इसको डॉन जो है पहनते हैं, जिस तरह बराव होते हैं. और जैसे हमारे कल्चर में है कि पगड़ी जो है वो इज़्ज़त का बाइस जो है वो समझी जाती है. किसी को इज़्ज़त देनी हो तो हमारे गाँव देहातों में भी पगड़ी जो है पहनाई जाती है, और हमारे 4-5 सूबों में पगड़ी की अपनी एक शक्ल है. उसी तरह से तुर्कमानिस्तान में दुल्हनों को ये शॉल पहनाया जाता है, और इसको उस ज़माने में क्या कहते हैं, करसे. और इसकी बड़ी मैंने प्रैक्टिस की है और मेरे ख्याल से मैंने ठीक बोला है.
बहुत ही प्यारा रंग है। और वहाँ पे भी एक ख़ास बात ये है कि दुल्हनों को लाल रंग ही पहनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर है कि लाल रंग दुल्हन का रंग होता है, सुहाग का रंग होता है, तो उन्हीं रंगों को शामिल करके ये बहुत ही खूबसूरत शॉल बनाई गई है। ऐसा बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ म्यूज़िक की बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। इस्लामाबाद डायरी आप देखते हैं एवरी संडे 8:30 बजे, और हम आपसे बात करते हैं आप ही के हवाले से, इस शहर के हवाले से, इसके रंगों के हवाले से, और फिर आपसे हम फीडबैक मांगते हैं कि आप इस प्रोग्राम में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और चीज़ हम ऐड करें, कुछ देखना नहीं चाहते, और अगर देखना चाहते हैं तो क्या देखना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि हम आपको हिडन टैलेंट तो दिखाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे इस्लामाबाद के बहुत से आर्टिस्ट हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके मशहूर हुए, इस्लामाबाद का नाम रोशन किया, बल्कि इंटरनेशनली जो है उनको जाना और पहचाना जाता है। तो हमने सोचा कि डाउन द मेमोरी लेन जाते हैं और कुछ ऐसे आर्टिस्ट से आपको मिलाऊं मैं, जिनका इंटरव्यू मैंने फ़र्स्ट टाइम एज RJ 1990s में किया था। 95-96 की बात है, इंटरव्यू मैंने किया था, और उस वक्त वो आवाज़ के नाम से बैंड जो है वो चला रहे थे। उसके वो लीड सिंगर थे, 2 इसके ग्रुप मेंबर थे, हारून और फ़ाखिर। दोनों का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, दोनों इस्लामाबाद में ही हैं। फ़ाखिर कराची आते जाते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का जो पहला मेरी ज़िंदगी कॉन्सर्ट था वो मैंने इन्हीं का अटेंड किया था। तो बहुत सी मेमोरीज़ हैं। मैं बात कर रही हूँ एरन यानी कि हारून की। तो ऐसा करते हैं कि कुछ यादों को ताज़ा करते हैं, और इस्लामाबाद डायरी में हम आपको दिखाते हैं हारून का एक बहुत ही अपने ज़माने का सुपर हिट सॉन्ग। एंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो जनाब इस तरह से गुजर चुका है पूरा 1 घंटा, और हमने कितना 1 2 3 4 कम से कम 6 सेगमेंट्स आपको दिखाए हैं। हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे या बाउंड नहीं करेंगे सेगमेंट्स में, लेकिन जो मेरा फेवरेट सेगमेंट था वो था जिसमें हमने आपको केटू के एक फेस से आपको मिलाया। ये वो लोग हैं जो कि आपके सामने न्यूज़ पढ़ते हैं, एक्टिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, गाने गाते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देयर ऑन स्क्रीन लाइफ उनकी एक ऑफ स्क्रीन लाइफ भी है। तो अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला तो मैं आपको मिलाती रहूँगी, बल्कि हम छापा मारेंगे मिलके इन तमाम केटू के चेहरों पे, उनके ऑफ स्क्रीन एक्टिविटीज़ पे, कि वो क्या खा रहे हैं, चाय कौन शौक से पीता है, कौन अच्छा गाना गाता है, कौन बहुत ही बुरा गाना गाता है। ये सब हम देखेंगे, सेट पर भी जाएंगे, बैक स्टेज भी जाएंगे, और आपको मिलाएंगे केटू की तमाम फैमिली से आहिस्ता आहिस्ता। बहुत कुछ प्लान करना है, बहुत कुछ आपको दिखाना है, बहुत काम करना है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका फीडबैक हमें मिलते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर द मैसेजेस, फॉर द फ़ोन कॉल्स एंड एवरीथिंग। दुआ में याद रखिएगा। कुछ खास देखना चाहें तो बता दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।